वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेंटर में साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका सेकंड पार्ट, जिसे देखकर आप फर्स्ट पार्ट इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मोस्टली नेगेटिव वाला मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर रही हूँ। यहाँ पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी और ये होल का आ गया ट्रांसपोज। यहाँ पहले मैंने ए में से बी को माइनस करना है, जो आंसर आएगा फिर उसका हम लेंगे ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस होती है। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0 और ये होल का ट्रांसपोज। अब आपके पास क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 और ये होल का ट्रांसपोज। अब आप लेंगे इसका ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये हमारी रो, इसको हम बना देंगे एक कॉलम। 0 1 ये है हमारी सेकेंड रो, इसको हम बना देंगे एक कॉलम, ये बन जाएगा -2 1। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें हम लेंगे ए, जो कि आपके पास क्या है 1 2 0 1, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज माइनस बी है हमारे पास 1 1 2 0, इसका भी लेंगे हम ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में पहले हमने लेना है ट्रांसपोज, उसके बाद इन्हें करना है माइनस। तो ये आपके पास क्या आएगा 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 1 2 0। अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस। माइनस आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस होती है। 2 माइनस 1 1 माइनस 0 जी, तो 1 माइनस 1 हमारे पास आएगा 0, 0 माइनस 2 आएगा -2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। सो इन द एंड हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें, ये था हमारा लेफ्ट साइड का आंसर और ये हमारे राइट साइड का आंसर। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हमने यही प्रूव करना था कि ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आप देखें थर्ड और फिफ्थ पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। फिफ्थ पार्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। थर्ड में आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। फिफ्थ पार्ट में आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अब थर्ड और फिफ्थ दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि क्या है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी, हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज आपके पास सिमेट्रिक है या नहीं। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो सी के ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को सिर्फ ये डेफिनेशन याद होती है कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है बी का ट्रांसपोज लें तो बी के बराबर है। ये एक डेफिनेशन है एक मैट्रिक्स के लिए। यहाँ उसने मुझे कहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास सिमेट्रिक है या नहीं, मैं पहले लिख लेती हूँ सिमेट्रिक की डेफिनेशन, फिर इसको देख के इस एक्सप्रेशन के लिए मैं डेफिनेशन बनाती हूँ। आप इसे क्या लेट करेंगे कि ये बी का ट्रांसपोज है। अब ये कंप्लीट मेरा बी है जिसको मैंने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैं लिखूँगी बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये है मेरा बी जिसे मैंने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। उसका मैंने क्या लेना है, ट्रांसपोज। वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। ये है मेरा बी, जो कि क्या है बी प्लस बी ट्रांसपोज।
ठीक है। तो ये है हमारे पास सिमेट्री की डेफिनेशन कि आपने जो एक्सप्रेशन हमें दिया है हमने लेना है उसका ट्रांसपोज और उसी के इक्वल उसे प्रूव करना है। तो अब यहाँ मैं बना लूँगी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ बी मेरे पास क्या है 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज और ये आएगा होल का ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट एज इट इज़ लगेगी 1 1 2 0। इसका सबसे पहले हम लेंगे ये अंदर जो ट्रांसपोज है वो आपके पास आ जाएगा 1 1 2 0। अब ये वाला ट्रांसपोज ख़त्म, अब लगेगा होल पे ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को करेंगे ऐड भी कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो जाएगी 1 + 2 2 + 1 0 + 0 और ये होल का ट्रांसपोज। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 0 0 और ये होल का ट्रांसपोज, जो कि आपके पास आंसर आएगा 2 3 3 0। ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब है आपके पास राइट हैंड साइड है हमारे पास B + B ट्रांसपोज। B मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 1 2 0 प्लस B ट्रांसपोज 1 1 2 0 और ये आ जाएगा ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या होगा 1 1 2 0। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज जो कि क्या होगा 1 1 2 0। अब हमने इन्हें ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। 1 + 1 हो जाएगा 2 1 + 2 हो जाएगा 3 2 + 1 भी आएगा 3 और 0 + 0 हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर B + B ट्रांसपोज का। अब आप देखें हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर क्या था 2 3 3 0, राइट साइड का भी आंसर है 2 3 3 0। लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो गई है, बट हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि उसने मुझे लेफ़्ट और राइट साइड नहीं दी थी। हमने यहाँ प्रूव करना था B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और नॉट। तो मैं लिखूँगी हैंस prove that B + B transpose is symmetric। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ हमने लेफ़्ट और राइट साइड हमने ख़ुद से बनाई है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसने हमें नहीं कहा था कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, उसने कहा था कि आप प्रूव करें B + B ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ख़ुद से लेफ़्ट और राइट साइड बना के दोनों को इक्वल प्रूव किया। इन द एंड मैंने लिखा है हैंस प्रूव दैट B + B ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd और 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब रहता है इसका 4th और 6th पार्ट। 4th और 6th पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। 4th पार्ट है A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने A - A ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, या B - B ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका 4th पार्ट, जिसमें हमने प्रूव करना है A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि आप A का अगर ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होना चाहिए -A के। सिमेट्रिक में हमने कहा था वो खाली सिर्फ A के बराबर हो। अब हम कर रहे हैं डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो -A के बराबर हो। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम सिमेट्रिक में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खाली आपने A का ट्रांसपोज लेना और -A के बराबर है, यहाँ ट्रांसपोज है तो बस हम खाली इसी को सॉल्व करेंगे, या जो इसका आंसर है कि उसका ट्रांसपोज लेंगे और प्रूव कर देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है। ये है आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स A, लेकिन ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन जिससे मैंने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप इसे सपोज कर लेंगे कि ये कंप्लीट आपका A है जिसको आपने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बनाऊँगी,
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये है मेरा ए, उसका लेना है मैंने ट्रांसपोज जो कि बराबर होना चाहिए माइनस ए के, ये माइनस साइन, और ए मेरा क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगेन देखें यहाँ एक लेफ्ट हैंड साइड बन गई है और एक राइट हैंड साइड बन गई है, तो पहले मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो कि मेरे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है आपके पास, होल ब्रैकेट, ए है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, और ये फिर आएगा होल का ट्रांसपोज। तो पहले हम लेंगे ये अंदर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को माइनस करके अगेन हम बाहर वाला ट्रांसपोज लेंगे। 1 2 0 1 माइनस इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1 और ये होल का ट्रांसपोज। अब आपके पास क्या होगा, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब हमने इन दोनों को करना है माइनस। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 1 और ये होल का ट्रांसपोज। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 0 2 0 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 और 1 माइनस 1 0, ये है इसका होल का ट्रांसपोज। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज जो कि आपके पास आएगा 0 2 माइनस 2 0। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज जी। तो अब आपके पास क्या होगा, देखें इसके सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है। स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ साथ में नेगेटिव साइन आ गया है, लेकिन सिमेट्रिक में यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। तो अब ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ब्रैकेट ए मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज और ये एज इट इज़ ब्रैकेट। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे अंदर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 2 0 1 माइनस आपके पास आएगा 1 2 0 1, ये मैंने इसका ले लिया है ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस, माइनस करके हमारे पास कैसे आएगा, ये नेगेटिव साइन बाहर, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये हमने कर दिया इन्हें माइनस, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस किया, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। अब हमने क्या करना है, बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ आएगा 0। तो ये है मेरी राइट हैंड साइड माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखें ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 -2 2 0, और देखें ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। अगेन वही वाली बात, उसने मुझे क्वेश्चन में कहा था मैंने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये नहीं कहा कि आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं, ये हमने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खुद से लेफ्ट और राइट साइड बनाई है। तो इन द एंड में क्या लिखूँगी, hence prove that A minus A transpose is skew symmetric, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था कि यह एक्सप्रेशन आपका स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमारी जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव दैट A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।